तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह-उल-अरमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया राजतरंगिणी को अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आईने अकबरी लिखा अबुल फजल ने। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। वह संत जिसको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सहारा गया। हाफिज बाबर की आत्मकथा बाबरनामा भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। आईने अकबरी ने लिखी थी। ये 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। गुलबदन बेगम अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। शाहजहां मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखीं। इस साहित्य स्रोतों को कहा जाता है इतिवृत्त। विदेशी यात्री जिसमें अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया गया है विलियम फिंच ने। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे गिजाली मस्दी तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निज़ामुद्दीन। दिल्ली में एक प्रसिद्ध साहित्यकार केंद्र स्थापित किया जैबुल निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुम माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुगल शासक था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। बादशाहनामा की रचना के द्वारा की गई अब्दुल हमीद लाहौरी। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज नाम समान भागों में विभाजित किया गया था। तस्सुज तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में से प्रकाशित किया गया था कलकत्ता। फारसी अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहमान खान ए खाना। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद नाम से जाना जाता है रजनामा। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन मुगल शासक के शासनकाल में लिखा गया था औरंगजेब। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा भाषा में लिखी तुर्की। लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। 1722 में आगरा की सूबेदारी को दी गई थी राजा सवाई जय सिंह। हजारद्वारी महल में स्थित है मुर्शिदाबाद। 1987 में चौधरी देवी लाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया न्याय युद्ध। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया ईश्वर की छाया। सही सुमेल कीजिए। बाबरनामा बाबर ने, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तुझे ए जहांगीर जहांगीर ने।